वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड के साइंस के पेपर की। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा आप एंड तक। और इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर वाइज वेटेज भी और जनरल ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे कि कौन से चैप्टर में से आपको कितने जनरल ऑप्शंस मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना सारे चैप्टर किए आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक जो है 13 चैप्टर से सारे पढ़ के ही फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। जी नहीं, इससे हम अगर कुछ चैप्टर्स छोड़ दें तो उसके बाद भी हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं 2025 के बोर्ड पेपर्स के अंदर। तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ और हम शुरू करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। आगे वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क के आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर 1। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो मार्क्स रहेंगे उसके 5 और आपको 5 में से 5 ही सॉल्व करने होंगे, यानी कि कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को ध्यान से कर लीजिएगा भाई। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं 7 मार्क ही, यानी कि यहाँ पर 3 मार्क आपको एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आप इसमें से 10 में से 10 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको मिनिमम इसमें 7 करने पड़ेंगे, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 भी सॉल्व कर सकते हो। ये वेटेज बताया गया, मार्क्स बताए गए, क्वेश्चंस नहीं बताए गए हैं। तो 10 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है इसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाए, मे बी 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर एक मार्क के 3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। मतलब ये चैप्टर ओवरऑल आपको 10 मार्क दे सकता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर भी आपको 10 मार्क टोटल पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं इसमें से 7 ही। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ भी आप 10 में से 10 आराम से स्कोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कार्बन एंड कंपाउंड्स जो है ये 6 मार्क का आएगा और आपको ये पूरा ही सॉल्व करना होगा। अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो भी हम कैसे आगे अच्छे स्कोर की तरफ पहुँच सकते हैं तो हम बात करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है ये चैप्टर 14 मार्क का आने वाला है, यानी कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 8 मार्क के करने कंपलसरी होंगे, बाकी 14 के करें आप तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जो बच्चे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को अच्छे से पकड़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, या उनकी पकड़ अच्छी है बायोलॉजी के ऊपर, तो वो यहाँ 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स 14 मिल जाएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 6 ही सॉल्व करने हैं कंप्लीट। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर 7 10 मार्क का पूछा जाएगा, आपको सिर्फ 6 मार्क का ही इसमें से सॉल्व करना है। बट मैक्सिमम बात की जाए तो आप यहाँ पर 10 मार्क का स्कोर कर सकते हैं। हेरेडिटी चैप्टर 3 मार्क का आएगा और उसमें 3 ही आपको मिलेंगे, 3 ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये भी आप अगर नहीं करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करें 8 मार्क हैं और 8 ही आपको मिलेंगे इसमें। तो यहाँ अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, या फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की बात करें, ये क्वेश्चन चैप्टर जो है 9 मार्क का पूछा जाएगा और 5 मार्क तो यहाँ से कंपलसरी है आपको, लेकिन 9 मार्क में से आप पूरे भी स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 9 में से 9 भी आप ला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो 10 मार्क का पूछा जाएगा, आपको 8 का यहाँ पे सॉल्व करना होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये 8 मार्क का आएगा और आपको इसमें से 5 मार्क जो हैं वो सॉल्व करने होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 3 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे हम बात करें अगर हमारे लास्ट चैप्टर्स की तरफ, तो आर एनवायरनमेंट जो है 10 मार्क में आने वाला है बच्चों और आपको सिर्फ 6 मार्क का करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये 2 कॉलम दिए गए हैं भाई, यहाँ 80 मार्क्स हैं, यहाँ 109 मार्क्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो टोटल जो 109 मार्क्स हैं, 109 मार्क्स जो आएंगे आपके, ये ऑप्शंस के साथ आएंगे और इसमें से आपको सिर्फ 80 मार्क का सॉल्व करना है, 80 मार्क का सॉल्व करना है। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले ये जो ऑप्शंस रहते थे ये इंटरनल ऑप्शन रहते थे, इसको बोलते थे हम इंटरनल ऑप्शन। इंटरनल ऑप्शन में क्या होता है कि समझो कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ठीक है, उसके साथ में ही और लिख के क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, यानी कि आपको इन दोनों में से कोई एक तो सॉल्व करना ही है, ठीक है। इसको बोलते थे हम इंटरनल ऑप्शन। लेकिन आजकल जो नया सिस्टम शुरू हुआ है उसमें क्या होता है कि इंटरनल ऑप्शन अगर दिया तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, लेकिन आजकल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जनरल ऑप्शन। तो जनरल ऑप्शन में क्या होता है, समझो कि आपको टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन दिए गए और उसमें से आपको सिर्फ
8 करने हैं। अब जैसे हम बात करें अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 3 मार्क के क्वेश्चन समझो कि आपको कितने सॉल्व करने हैं टोटल, आपको 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे भाई 18 मार्क के। 18 मार्क के आएंगे यानी कि क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ 3, क्योंकि 3 6 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे 9। तो 9 में से आप कोई भी 6 कर सकते हो, यानी कि एनी 6 कोई भी 6 कर सकते हो। लेकिन इंटरनल ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है, आप कोई भी नहीं कर सकते हो। अब हो सकता है आपको चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन भी दोनों ऑप्शन में जो दिए ये दोनों ही नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपके मार्क पूरे कट गए। लेकिन अगर आपको ओवरऑल ऑप्शन दिए जाएं, समझो कि आपको ऑप्शन दिए हैं इन्होंने भाई, यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्कोर। अब ओवरऑल ऑप्शंस की बात करेंगे हम। समझो कि आपको एनी 6 करने हैं, यानी कि 18 मार्क्स के हिसाब से अगर बात करें तो 6 3 18 होता है, ठीक है। तो 6 मार्क के हिसाब से आप 3 मार्क के हिसाब से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से आपको 6 करने हैं। अब समझिए कि आपको पहला क्वेश्चन आता है, आपने सॉल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन भी आता है, आपने सॉल्व कर दिया, तीसरा आता है, सॉल्व कर दिया, चौथा नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, पांचवा भी नहीं आता है छोड़ दीजिए, 6 7 आता है कर लीजिए, 8 नहीं आता है छोड़ दीजिए, 9 आता है वो कर लीजिए। तो यहाँ देखिए आपके सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए, यानी कि आपके 18 मार्क यहाँ पे पूरे मिलने के चांस हो जाते हैं। इंटरनल ऑप्शन में क्या रहता है, इंटरनल ऑप्शन को भी यहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इंटरनल ऑप्शन में ऐसा रहता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑप्शन तो उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है 18 मार्क का है, करने आपको 6 ही सॉल्व हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है और दिया होगा, ये दोनों करो, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 में इन्होंने फिर से और दे दिया, ठीक है, 6 फिर से इन्होंने और दे दिया समझ लो, ठीक है, फिर 7 फिर 8 और फिर 9, ये 9 क्वेश्चन हो गए। अब 9 क्वेश्चन को हम देखेंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि आपको ये दोनों ही नहीं आते हैं, तो ये आपका और का ऑप्शन निकल गया, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आपने किया ही नहीं, ठीक है, छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन आपने किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, लेकिन ये दोनों ही नहीं आते हैं फिर से आपको, और वही सेम कंडीशन आपकी यहाँ भी होती है, ये दोनों ही नहीं आते हैं आपको, बाकी ये आता है, ये आता है, और ये क्वेश्चन सपोज फिर नहीं आता है आपको। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑप्शन ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चन 6 करने थे, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, तो यहाँ पर आपको 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ गड़बड़ ये होती है कि यहाँ पर आपने ये सारा सिस्टम हमारा रहेगा कि हमने यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, लेकिन जो और वाले सम थे क्वेश्चंस जो थे, अगर वो हमको नहीं आते हैं तो वहाँ पे हमारे मार्क कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल ऑप्शन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको इन दोनों में से या इन सब में से आपको एक ही करना है, ऐसा नहीं है। आपको इन 2 में से एक ऑप्शन लेना है, इन 2 में से एक ऑप्शन लेना है, और इन 2 में से एक ऑप्शन लेना है। इसको इंटरनल ऑप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑप्शन। जबकि जनरल ऑप्शन में क्या होता है, आपको ओवरऑल जो क्वेश्चन दिएंगे उनमें से कोई भी आप कर सकते हो। समझो कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर जो था वो 1 भी आया और क्वेश्चन नंबर 7 भी आया, और चैप्टर 1 आपका बहुत अच्छे से तैयार था। अब आपने 1 भी सॉल्व कर दिया, 7 भी सॉल्व कर दिया, और आपको यहाँ पर समझो कि 2-2 मार्क के थे तो 4 मार्क मिल गए, ठीक है। लेकिन इंटरनल ऑप्शन में क्या रहेगा कि अगर चैप्टर 1 का आपको एक क्वेश्चन आ गया, उसके ऑप्शन में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया, अब उन दोनों में से आपको कोई भी नहीं आता है तो पूरे का पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल ऑप्शन जो है ये काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, जनरल ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, और इसमें आप किस प्रकार से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे इस चैनल पे, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके मार्क्स को कि कैसे आप 80 मार्क्स स्कोर करते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि 80 तो आप स्कोर कर सकते हैं आराम से, बट मैं बात करूं अगर वीक स्टूडेंट्स की, तो इनमें से आप इस कॉलम को छोड़कर आप इस कॉलम को ना देखिए, आप देखिए सिर्फ इस कॉलम को। अब इसमें से मेरा सजेशन तो आपको रहेगा कि भाई आप सबसे आसान तरीका है कि आज ही आप पकड़ लीजिए पहला चैप्टर ये, तो यहाँ पर 14 मार्क आपके आराम से तैयार हो जाएंगे लाइव प्रोसेस में। दूसरा चैप्टर उठाइए बच्चों, चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो 14 और 10 24 मार्क हो गए बच्चों आपके। अगर 10 मार्क यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उठाते हैं तो 24 और 10 34, 34 और 10 मार्क का हमारा चैप्टर नंबर 13, 34 तो और 10 हो गए 44, 44 मार्क्स हो गए। और अगर आप ये 2 चैप्टर भी ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके हो गए 64, 64 मार्क्स। 64 मार्क्स आपके यहाँ हो चुके हैं कितने चैप्टर में?
2, 3, 4, 5, 6 यानी कि टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 में से आपने सिर्फ 6 चैप्टर किए, 6 चैप्टर आपको दे देंगे 64 मार्क्स। अब आपको 80 करने हैं भाई, नहीं भाई सर हम तो फुल लेने वाले हैं, हमें तो फुल चाहिए, ठीक है भाई कोई बात नहीं। पहला चैप्टर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत ही आसान है और बार बार मैक्सिमम प्रैक्टिस हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर की ही होती है किसी भी क्लास में आप जाओ। तो यहाँ 5 मार्क आपके ये जुड़ जाएंगे, तो 64 और 5 69 हो गए भाई। 69 के बाद आप इनमें से कौन सा चैप्टर आसानी से कर पाओगे? मेरे ख्याल से भाई ह्यूमन आई बहुत आसान है। ह्यूमन आई के अंदर काफ़ी डिफेक्ट्स ऑफ आई से इजी क्वेश्चन हैं। तो 69 यानी कि 69, 78 मार्क हो गए आपके, ठीक है। 78 अब बचा 2 मार्क। 2 मार्क के लिए भी आपको जो चैप्टर ठीक लगे उसमें से, अब हो सकता है आपको लाइट रिफ्लेक्शन का कोई एक क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क में, ठीक है, आपको आता हो, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें से 8 मार्क के आएंगे टोटल, आपको एक उसमें 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आता हो, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता हो, तो आपके ओवरऑल 80 मार्क हो जाएंगे। और चैप्टर कितने आपको करने हैं? 6 यहाँ पर किए थे हमने, 7th चैप्टर ये था हमारा, और 8th चैप्टर मैंने सजेस्ट किया आपको 9 मार्क का ये। अगर आप इस क्वेश्चन चैप्टर को छोड़ना चाहते हैं, मैंने फर्स्ट को इसलिए लिया क्योंकि ईजी रहता है, पहला चैप्टर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, वरना आप देखो ये 9 मार्क का चैप्टर कर लोगे और उसके बाद आप इनमें से कोई भी एक चैप्टर उठा लोगे, यानी कि ओवरऑल आपको 8 चैप्टर करने पड़ेंगे बच्चों। 8 चैप्टर आपको देके जाएंगे पूरे 80 मार्क, क्योंकि आपका वेटेज रहेगा 109 में से 80 स्कोर करना। अब थोड़ा सा बच्चों हम इसके क्वेश्चंस को भी साथ साथ समझ लेते हैं कि कौन से कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कौन से क्वेश्चन में कितना ऑप्शन आएगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन जो है बच्चों 24 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको 24 में से 24 ही करने हैं और आपको मिलेंगे 24 मार्क। दूसरा अगर बात करें हम शॉर्ट आंसर्स यानी कि 2 मार्क के क्वेश्चन की, तो उसमें से ऑप्शन के साथ आपको 13 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, ठीक है, 13 2 मार्क के, तो 13 दूने 26 हो गया वैसे तो, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको 13 में से करने सिर्फ 9 ही होंगे, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो आप कोई भी 9 कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इंटरनल ऑप्शन के हिसाब से जैसे मैंने पीछे समझाया वैसा नहीं है। तो 9 दूनी 18, ये आपको देंगे 18 मार्क्स। शॉर्ट आंसर जो है 3 मार्क के, उसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 9 में से आपको करने हैं सिर्फ 6, तो 6 दिए 18 मार्क आपको देके जाएगा यहाँ पर। ये अगला जो है 4 मार्क के, 4 मार्क के भी देखो बहुत ईजी है, अभी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से आपको सिर्फ करने हैं 5, तो 5 चौके 20, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 80 मार्क्स के लिए आपको 44 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ओवरऑल आपको दिए जाएंगे 54 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मेरे चैनल पे। और एक और वीडियो जो है इसके एक पेपर